प्रयागराज आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों। आज जैसा कि ओरली मेंशन हुआ था, हालांकि दोस्तों पिछले दिनों जो है जैसा कि अब सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि आप जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन देंगे मेंशनिंग का, और इसके बाद जो है वो काज लिस्ट की तरह आती है सुप्रीम कोर्ट के साइड पे कि इतने तारीख को सुनवाई होगी आपके मेंशनिंग की। लेकिन दोस्तों मेंशन किया गया था प्रशांत शुक्ला नोडल काउंसिल के माध्यम से, सत्यजीत कुमार एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से। तो दोस्तों उस पर जो है जब एक दो दिन में तारीख नहीं लगी, तो ओरल मेंशन के माध्यम से जो है मामले पर आज सुनवाई हुई थी। आज यानी कि दोस्तों चूंकि मैं ऑडियो आपको समय पे नहीं डाल पाया था, थोड़ा सा मैं आपको विस्तृत समझाना चाहता हूँ, चूंकि आप न्यूज़ पा ही चुके होंगे। लेकिन आज जो है सुनवाई के दौरान जो है मेंशनिंग के दौरान जस्टिस ने स्पष्ट दो टूक कर दिया कि 11,000 के आसपास अगर लिस्ट आप लोग प्रिपेयर करेंगे तो उस पर हम, लेकिन आप 25,000 30,000 की लिस्ट तैयार करेंगे तो हम इस पर जो है सुनवाई नहीं करेंगे, और हम जो है फिर इस केस को ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने का मतलब एक तरह उनका कहना का ये था कि मैं इस केस को फिर नहीं सुन पाऊंगा, फिर दूसरी बेंच में जाएगी और वो जो है सुनेंगे अपने हिसाब से। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 72,825 शिक्षक भर्ती पर जो है जस्टिस ने स्पष्ट कहा कि जो है हम इस मामले पर जो दूसरे जज हैं जस्टिस बराले, उनसे जो है वो करके बातचीत करके इसको यथाशीघ्र जो है डेट निर्धारित करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो दोस्तों लगता है कि एक दो दिन में ये तारीख लगने के आसार हैं, और मई के अंदर ही सुनवाई के आसार है, क्योंकि 29 मई लास्ट वर्किंग डे है सुप्रीम कोर्ट की इस समय जो है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इस पर सुनवाई हो सकता है। फिलहाल तो आज 69,000 शिक्षक भर्ती में भी दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, आज सुनवाई हुआ था 28 नंबर पर, कोर्ट नंबर 7 में। और आज जो है जस्टिस ने स्पष्ट कहा कि आप जो है जो 4 फरवरी को इंस्ट्रक्शन दिया गया था, वो उस पर सरकार जो है कुछ प्रपोजल या कुछ लाने के लिए कही थी, उस परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, उन्होंने हालांकि आर्डर में लिखाया भी है तमाम चीज़ें। वहाँ कई वकील अलग अलग बातें कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा ये मैटर है, कुछ लोग कह रहे थे हमारा ये मैटर है। हालांकि आर्डर में उन्होंने लिखाया कि हाई कोर्ट की जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में भी कितने लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पूरा मतलब एक तरह बायोडाटा। कुछ लोग इसको गलत ढंग से प्रचारित कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के अनुसार लिस्ट बनाने के लिए कहा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, उन्होंने ये कहा है, सारी चीज़ों पे कहा है कि सारा इंस्ट्रक्शन आप लाइए, फिर आगे हम इस पर विचार करेंगे और इस पर आगे सुनवाई करेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हाई कोर्ट के अनुसार ही उन्होंने लिस्ट बनाने के लिए कह दिया है। एक तरह उन्होंने कहा है कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने लोग स्थान बनाएंगे, और अन्य मैटर, क्योंकि वहाँ तमाम लायर जब भी उन्होंने हाई कोर्ट के बारे में आर्डर के अनुसार जो है उन्होंने कहा इंस्ट्रक्शन के लिए आर्डर में लिखाना चालू किया, तो तमाम वकील वहाँ बोले, तो उन्होंने कहा अभी हम कुछ भी ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, हम जो है सब पर जो है जानकारी मांग रहे हैं, जब आगे आएगी जानकारी फिर हम आगे जो है उस पर आप सबको सुनेंगे, सबको सुनेंगे, उन्होंने कहा है। तो निश्चित रूप से दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में भी अभी मैटर सुनवाई सबके लिए होगी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए और पूरा मामला सुना जाएगा। आप लोग इस बारे में, फिलहाल तो उन्होंने पिछला ऑर्डर पढ़ के उन्होंने ये चीज़ लिखा दिया है कि 4 तारीख को जो आपने इंस्ट्रक्शन के लिए हमने ऑर्डर किया था, उस पर आपने क्या किया है, वो सारी चीज़ें हमको लेके आइए। फिलहाल तो दोस्तों 72,825 और 69,000 शिक्षक भर्ती दोनों की सुनवाई एक तरह से, 69,000 की तो दोस्तों 6 हफ्ते बाद डेट लग गई है। निश्चित रूप से हमें लगता है कि जुलाई में या फिर जुलाई लास्ट तक उसका डेट शो हो जाएगा, हालांकि जल्दी ही। और इसका जो है डेट 72,000 का 29 मई के पहले सुनवाई होने के आसार हैं। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। जस्टिस का दो टूक 72,000 वाले मामले पे कह दिया है उन्होंने कि 11,000 तक अगर लोग रहेंगे तो हम इस पर कंसिडर करेंगे, विचार करेंगे और एक आदेश पारित कर सकते हैं, लेकिन आप 25,000 30,000 की बात करेंगे तो हम इस केस को नहीं सुनेंगे, इन्होंने स्पष्ट कह दिया। अब दोस्तों यहाँ रोल आ जाता है, जो लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए हैं दोस्तों, उन्हीं लोगों पर कोर्ट विचार करेगी कि सब पर विचार करेगी। अब देखिए मैंने पहले भी अपने ऑडियो वीडियो में कहा था कि बाउंड्रीज लगेंगी, अलग अलग बाउंड्रीज जब संख्या ज़्यादा होगी, और वो चीज़ें दोस्तों हमारी बातें अक्षरशः सत्य हो रही हैं और वो चीज़ें लग सकती हैं। मैं जो कहा था दोस्तों वो चीज़ें, सारी चीज़ें होने वाली हैं। अभी भी दोस्तों मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग, आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि बहुत सी याचिकाएं अभी भी डिफेक्ट में शो हो रही हैं।
और 90 दिन बीत गया है और निश्चित रूप से दोस्तों डिफेक्ट में शो हो रही हैं। अगर कोर्ट कुछ अलाउ करेगा कुछ, तो निश्चित रूप से वो डिफेक्ट दूर हो जाएंगे। अगर नहीं, अगर ये कोर्ट केस नहीं सुन पाई, अगली कोर्ट आई, तो उसका बहुत अहम रोल हो जाएगा। और निश्चित रूप से दोस्तों तब सारे लोगों को मिलकर वो जो डिफेक्ट है सबको हटाना चाहिए, क्योंकि अभी चूंकि ये जस्टिस करोल ने स्पष्ट कहा है कि डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव सब चलेगा, तो इस वजह से कोर्ट जो रजिस्ट्री है इन कोड कर दी है सबको, सभी याचिकाओं को इन कोड कर दी है। इन कोड का मतलब उन्होंने डिफेक्ट वगैरह नहीं वो किया है, ना तो वो वेबसाइट पे शो हो रहा था क्या डिफेक्ट है, इस वजह से इन कोड थी। लेकिन अब अगर जो है आगे चलकर वो होगा तो निश्चित रूप से उसका अहम रोल हो जाएगा। तब दोस्तों निश्चित रूप से सबको डिफेक्ट हटाना पड़ेगा। और फिलहाल तो अभी कोई चिंता की बात नहीं है, इन कोर्ट सब है, जस्टिस करोल जब तक हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने केस आगे सुनने से मना किया तो दिक्कत होगी। और फिलहाल तो दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद सिर्फ बैठ कर घर बैठ कर सिर्फ गूगल फार्म भर दिए या फिर और कुछ नहीं किए हैं, कोई भी प्रक्रिया नहीं किए हैं, तो उनके लिए दोस्तों आने वाले समय में जब बाउंड्रीज लगेंगी तो उनको बाहर किया जा सकता है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए हैं उनके लिए आगे रास्ता बन सकता है। बाकी दोस्तों देखिए, अब आपको बताना चाहता हूँ कि संख्या चूँकि काफ़ी हो गई है, तो निश्चित रूप से दोस्तों अब हो सकता है उसमें क्या बाउंड्रीज लगेंगी क्या नहीं लगेंगी, वो सारी चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।